साल पुराना फर्जीवाड़ा, सरकारी फाइलों में दफन एक ऐसा खेल जिसने 101 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं की जागीर बना दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब तक माफिया चाहे पाताल में भी छुपा हो, उसका बचना नामुमकिन है। संभल में जिला प्रशासन ने एक ऐसा चक्रव्यूह तोड़ा है जिसने बड़े बड़े भूमाफियाओं के होश उड़ा दिए हैं। पूरा मामला मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर मौजूद तख्त गोसाई इलाके की 38 बीघा यानी करीब 5 एकड़ बेशकीमती जमीन का है। खेल शुरू हुआ था साल 1967 में, जब नियमों को ताक पर रखकर फर्जी तरीके से सरकारी जमीन का पट्टा कुछ निजी लोगों के नाम कर दिया गया। मजेदार बात यह कि उस समय यह इलाका नगर पालिका की सीमा में आता ही नहीं था। इसके बाद कोर्ट कचहरी का लंबा दौर चला। अफसरों ने फाइलों को दबाया और मौके पर मेंथा फैक्ट्री और बोन मिल खड़ी कर करोड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया गया। भूमाफिया सोच रहे थे कि 6 दशक बीत गए, अब ये जमीन हमेशा के लिए उनकी हो गई। लेकिन वो भूल गए कि लखनऊ में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठ चुके हैं, जिनकी साफ नीति है गरीब की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता और सरकारी जमीन पर आंख उठाने वाले का इलाज पक्का है। सीएम योगी के इसी जीरो टॉलरेंस विजन के तहत संभल के इस ठंडे पड़े केस की फाइल को दोबारा खोला गया। डीडीसी कोर्ट में रोजाना सुनवाई कराई गई और आखिरकार माफियाओं के फर्जी दावों को ध्वस्त कर दिया गया। अदालत से आदेश आते ही संभल के जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस कप्तान यानी एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद अपनी पूरी टीम के साथ मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर उतर गए। ना कोई ढील ना कोई मोहलत। डीएम अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर राजस्व टीम ने तुरंत जमीन की पैमाइश की और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मुस्तैद पुलिस फोर्स के सामने वहां ग्राम सभा का सरकारी बोर्ड ठोक दिया गया। मौके पर चल रही फैक्ट्रियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है, कब्जा खाली करो नहीं तो बाबा का बुलडोजर गरजने के लिए तैयार खड़ा है। देखिए, शिकायत प्राप्त हुई थी कि सरकारी जमीन को खोद बोद करके निजी भूस्वामियों द्वारा बेचा जा रहा है, उसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस क्रम में जांच कराई गई। जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि संभल मुरादाबाद हाईवे के जस्ट किनारे एक सरकारी जमीन है, लगभग 38 बीघे के 4 नंबर है जो एक के साथ जुड़े हुए हैं। सन 1954 में ये जमीन नगर पालिका परिषद संभल को प्रबंधन के लिए दी गई थी। 1967 में 13 साल बाद नगर पालिका परिषद के स्तर से इस जमीन का पट्टा, तथाकथित पट्टा किया जाता है और कुछ पट्टेदारों को ये जमीन आवंटित कर दी जाती है। प्रथम दृष्टया नगर पालिका को प्रबंधन के लिए दी गई जमीन के पट्टा करने का अधिकार नहीं होता है, तो ये प्रारंभ से ही शून्य था। उसके पश्चात ये कब्जा पट्टेदार का हो जाता है। सन 1991 में आकर के अपर तहसीलदार कोर्ट में इस अवैध कब्जेदार जो सईदुल्लाह थे उनको अवैध कब्जेदार माना गया और उनकी बेदखली का आदेश होता है। उसके बाद इसकी अपील अपर जिलाधिकारी कोर्ट में होती है, 92 में वो भी खारिज होती है और इनको कब्जेदार मानते हुए इसे सरकारी जमीन माना जाता है। इसी बीच चकबंदी कोर्ट में इनके द्वारा वाद दायर किया जाता है, जिसमें डीडीसी के स्तर से रिमांड करके पुनः सुनवाई के लिए इनको मौका दिया जाता है। 2005 में फिर से चकबंदी अधिकारी के पास ये मामला जाता है और उनके द्वारा सुनवाई करके इसको ग्राम सभा की भूमि यथावत रखी जाती है। इस आदेश के विरुद्ध एसओसी के यहाँ अपील की जाती है, अपील भी खारिज होती है और फिर से सरकारी जमीन मानते हुए राज्य सरकार की जमीन बताया जाता है। 2008 में एसओसी के आदेश के विरुद्ध तत्कालीन डीडीसी जो प्रेम सिंह खड़क थे, उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे और गलत तथ्यों के आधार पर इस जमीन को निजी खातेदारों का बता दिया जाता है और उनको कब्जा दिए जाने के आदेश कर दिए जाते हैं। इस आदेश के विरुद्ध नगर पालिका प्रबंधन के द्वारा एक अपील हाईकोर्ट में आयोजित करने का प्रयास किया जाता है। अपील दाखिल भी हो जाती है, किंतु आश्चर्यजनक ढंग से 2013 में तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता इनके द्वारा हाईकोर्ट में विड्रॉ एप्लीकेशन, नॉट प्रेस एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि उपरोक्त प्रकरण में नगर पालिका पैरवी करने का इच्छुक नहीं। ये मामला फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ आता है। कई बार कई स्तरों पर इसमें जांच होती है। अभी जब हाल में ही हम लोग के संज्ञान में ये मामला आया तो इसमें पूरा 1954 से लेकर के अब तक तफ्तीश कराई गई और ये पाया गया कि ये नवीन प्रति की जमीन है, बेशकीमती जमीन है, जिसका अलग अलग समय पे गलत लोगों के द्वारा अपने अपने व्यवसायिक प्रयोग के लिए उपयोग किया गया। नाम दर्ज कराने का भी प्रयास किया गया। तत्काल उसमें संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीडीसी कोर्ट से क्योंकि इनको खातेदार दर्ज किया गया था तो डीडीसी कोर्ट में पुनः स्थापना रिस्टोरेशन एप्लीकेशन डलवाई गई।
रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डलवाने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक दिन इस केस की सुनवाई हो। हालांकि बहुत इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में सुनवाई ना हो पाए, इस आशय हेतु लोगों के द्वारा प्रयास भी किए गए, लेकिन फाइनली कल डीडीसी कोर्ट के द्वारा ये सुन करके राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय कर दिया गया। इसके क्रम में तुरंत खतौनी से उन खातेदारों के नाम हटा करके राज्य सरकार का नाम दर्ज किया गया, ग्राम सभा का नाम दर्ज किया गया नवीन भर्ती के अंतर्गत। और इसके साथ साथ तत्कालीन ईओ, तत्कालीन उस समय जो मानचित्र के नक्शा बनाने वाले जो नगर पालिका के कर्मी थे वो लोग, डीडीसी जो 2008 में इस जमीन को निजी खातेदारों की पकड़ चुके थे, और ऐसे सभी संबंधित पैनामा कराने वाले और जो मूल रूप से पट्टेदार थे उन सभी के विरुद्ध एफआईआर भी कराई जा रही है, और जो विभागीय लोग हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई इसमें लाई जा रही है। टोटल जमीन कितनी होगी, कितने लागत करोड़ की होगी? लगभग 38 बीघा जमीन है और आज की बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत 101 करोड़ रुपए से ज्यादा है। डीएम और एसपी की इस जुगलबंदी ने साफ कर दिया है कि संभल में अब सिर्फ कानून का राज चलेगा। अब प्रशासन इस 60 साल पुराने घोटाले के मास्टरमाइंड पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है। ऐसे में इस बड़ी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।